हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अपूर्वा दीक्षित। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो अभी तक आपने मेरे चैनल्स में देखा होगा कि मैं शॉर्ट्स डालती हूँ। तो आज मैं पहली बार कुछ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड डाल रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा 7th ग्रेड में है एंड उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। आपके बच्चे भी 7th क्लास में होंगे, किसी न किसी पेरेंट्स के होंगे जिन्हें इश्यूज़ आते होंगे। तो ये ज्ञानिता प्रकाश है मैथ्स की टेक्स्ट बुक ग्रेड 7 की पार्ट 1, राइट। इसके अंदर चैप्टर 1 है हमारा लार्ज नंबर अराउंड अस। देखिए, बच्चों को प्लेस वैल्यू पहले से ही पढ़ाई जा रही है और काफ़ी हद तक बच्चों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होती है। बट फिर भी क्या होता है ना कि जब बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न क्रिएट्स होने लगती है। ठीक है। सो सिमिलरली मेरे पास यहाँ कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अपने बेटे को दिए थे सॉल्व करने के लिए। उसने काफ़ी 10 क्वेश्चंस थे, उसमें से उसने काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया, बट समटाइम्स ही स्ट्रगल्ड। सो आई वॉन्ट टू क्लियर दैट कि मैं उसको क्लियर करने जा रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके बच्चों को भी शायद मे बी सिमिलर प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो मैं उससे रिलेटेड आपको भी थोड़ा सा बता सकूं कि मैं कैसे कराती हूँ अपने बच्चे को मैथ्स की प्रैक्टिस, राइट। तो कंपेयरिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। पहला, कंपेयर एंड राइट ग्रेटर दैन, इक्वल टू एंड लेस दैन, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन था 50,000। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे बच्चे ने गलत किया है। तो मैं उसको जब समझाती हूँ तो मेरा कहना ये रहता है कि अगर यहाँ 50,000 और 5 लाख के बीच में आपको कंपैरिजन करना है तो यू शुड फर्स्ट राइट। अभी आप यहाँ देखिए 50,000 है, ये 50,000 का कंपेयरिंग करना है इसे 5 लाख से, राइट। तो बच्चे कई बार ओरली नहीं कर पाते हैं, तो मैं अपने बेटे को सजेस्ट करती हूँ कि आप इसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। देन आपको करना आसान हो जाएगा, गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जब हमने 5 लाख लिखा, 50,000 लिखा, तो हम देख रहे हैं कि ज़ीरो किसकी ज़्यादा है। जिसकी ज़ीरो ज़्यादा है वही हमारा बिगर नंबर है, राइट। तो हम उसी की तरह ओपन माउथ क्रोकोडाइल माउथ साइन लगा देंगे। ठीक है। ये तो था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि 3 करोड़ है, 3 करोड़ को कंपेयर करना है 30 मिलियन से। ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए करोड्स में कितनी ज़ीरो लगती हैं एंड मिलियंस में कितनी ज़ीरो लगती हैं। ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जैसे मिलियन की बात अगर हम करें तो मिलियंस में 6 ज़ीरोस लगती हैं एंड करोड़ में करोड़ का पता होना हमें ज़रूरी। सो करोड़ में ज़ीरो होती हैं 7, राइट। तो अब हम यही करेंगे, इनकी जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेंगे। तो 3 करोड़ लिखना है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमने ज़ीरो लगाई। 30 मिलियन का मैंने बताया था आपको कि मिलियंस में 6 ज़ीरोज़ लगती हैं, तो हम अगेन 6 ज़ीरो लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट आता है अमेरिकन एंड इंडियन वैल्यूज़, उसका भी मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूँगी, बट पहले मैं कंपेयरिंग का क्लियर कर रही हूँ। तो जब हमने ज़ीरो लगाई तो हमें जैसे कि पता है 3 करोड़ में 7 ज़ीरो लगती हैं एंड 30 मिलियंस में मिलियन में 6 ज़ीरो लगी हैं। तो हमें ज़ीरो से ही पता चल रहा है। अब यहाँ देखो, अगर हम ज़ीरो काउंट करने बैठेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि ये इक्वल हो गया हमारा। ठीक है।